ये जो कुछ भी हुआ है वो घोटालों से बहुत ज्यादा बड़ा है, ये घपलों से बहुत ज्यादा व्यापक है, ये किसी जुर्म से बहुत ज्यादा संगीन है और इसके जो घाटे होने वाले हैं, इससे जो बहुत बुरी तरह से चीजें होने वाली है, वो शायद राजस्थान प्रदेश को बहुत पीछे धकेल कर ले जाएगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रीट घोटाले की। अब इसे घोटाला कहूं, पेपर लीक कहूं या जो भी नाम दूं, लेकिन ये अब तक के सबसे संगीन जुर्मों में से एक है, क्योंकि ये जुर्म है कई बेरोजगारों की जवानी के साथ, ये जुर्म है कई माँ बापों की आस के साथ कि अब बेटा नौकरी करेगा, ये जुर्म है कई सारी आशाओं का गला घोटने का जो ईमानदारी से पढ़ रहे थे। ये जुर्म इतना संगीन है कि इसकी कोई पराकाष्ठा हो ही नहीं सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद और आज हम एक ही बात करने वाले हैं कि रीट पेपर लीक मामले का जो दोषी है उसे सजा कब मिलेगी और कौन वो देशद्रोही है, उसका नाम सार्वजनिक कब होगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान के सबसे बड़े विश्लेषण मंच को। और आज इस मंच पर बात होगी उन बेरोजगारों की जिन्होंने कब से तैयारियां की थी इस पेपर की और अब जाकर जब ये पता चल रहा है कि आपका भविष्य अंधकार में जाने वाला है तो क्या बीत रही होगी उनके मन पर। सोचिए और समझिए उस सिनेरियो को कि सालों से मेहनत करके ये सपना बैठाए कि हमारी सरकारी नौकरी लगेगी, हम टीचर बनेंगे और अपने पूरे परिवार की आर्थिक रूप से उनको सिक्योर करेंगे। इसको लेकर कई लोग सालों अपने दे देते हैं और उनके परिवार वाले भी उनको इसलिए डिस्टर्ब नहीं करते, कोई दूसरी नौकरी करने को नहीं कहते, क्योंकि वो भी इस आस में, इस आशा में लगातार बैठे रहते हैं कि अब शायद हमारा बेटा, हमारे घर का चिराग इस नौकरी को पाएगा जब ये परीक्षा उत्तीर्ण कर जाएगा। लेकिन फिर होता क्या है, पेपर लीक हो जाता है, पैसे के बल पर लोग पास हो जाते हैं, मेहनत करने वाला पीछे रह जाता है, वो पास नहीं हो पाता और इस तरह से जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार जिनको मिल रहा है वो बिल्कुल भी उत्तीर्ण वर्ग के नहीं होते, वो मेहनत से आए हुए नहीं होते और फिर कहीं ना कहीं अगर पेपर लीक जैसा मामला सामने आता है तो परीक्षाएं अगर रद्द हो जाती है तो फिर और ज्यादा सपने टूट जाते हैं और ज्यादा साल लग जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया जो है, इस पूरी प्रक्रिया में ही झोल है। आप ये समझिए कि अब जाकर उनको पता चला है कि इस पूरे घोटाले में वही लोग इससे जुड़े हुए हैं जिन पर इनका पूरा भार था कि ये अच्छे से होती, परीक्षाएं अच्छे से होती। इतने बड़े बड़े नाम निकलकर सामने आ रहे हैं इस घोटाले में, तो ये आश्चर्य की बात है कि अब वो भरोसा किस पर करेंगे। जाहिर तौर पर बहुत पहले से इस बात को बोला जा रहा था कि अगर पेपर लीक हुआ तो पेपर लीक किया किसने। अभी तक हम सिर्फ उसी को पकड़ने में लगे हुए हैं जो पेपर को आगे तक पहुंचा रहा था, लेकिन प्रशासन के हाथ से पेपर निकाला किसने, ये सवाल अभी तक पूछा जा रहा था। लेकिन अब सामने आ गया है कि स्ट्रांग रूम, वो स्ट्रांग रूम जो बनाया जाता है इसलिए ताकि कोई पेपर वहां से निकल ना पाए, गोपनीयता, हाँ, गोपनीयता पूरी बरकरार रहे, वहां से निकल जाता है पेपर। और आप ये देखिए कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी के साथ सबसे बड़ा शिक्षा संकुल का वो जो स्ट्रांग रूम था उसके अंदर सिक्योरिटी के लिए रखा गया था और वहीं से ही पेपर लीक हुआ है। हजारों बच्चों को बेचकर करोड़ों रुपए कमाए गए हैं। और ना सिर्फ पेपर लीक हुआ है, बहुत ज्यादा गंभीर बात यह है कि शिक्षा संकुल में उसके बाद पार्टी की गई है जी। मतलब इससे बुरा, इससे घटिया, इससे वाहियात क्या हो सकता है। और ये चौंकाने वाला खुलासा है कि आप एक तो पेपर लीक कर बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं और उसके बाद आप जश्न मना रहे हैं। और जश्न मना तो मना रहे हैं, लेकिन इससे एक बात बहुत साफ हो जाती है कि बिना किसी के हाथ ऊपर हुए, बिना कोई राजनीतिक संरक्षण हुए ये काम नहीं हो सकता। और एक और बात जिस पर गौर फरमाना जरूरी है, जब खुद
सरकार ही कह रही है कि जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे वो गड़बड़ थे, क्योंकि जब सरकार ही बिरला ऑडिटोरियम में ये बात पूछ रही है कि शिक्षकों से पूछ रही है कि ट्रांसफर में पैसा लिया जाता है कि नहीं, शिक्षक खुद हाँ बोल रहे हैं और साफ तौर पे जो उस वक्त शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह डोटासरा, वो साफ तौर पे पूरी उस दायरे में आ रहे, शक के दायरे में आ रहे थे। तो उनके साथ क्या हुआ, शिक्षा मंत्री पद से हटाकर आपने पीसीसी चीफ का पद दे दिया। वो पीसीसी चीफ जो उस सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों के चीफ हैं, जो सत्तारूढ़ पार्टी राजस्थान सरकार में शासन में है, जो ये डिसाइड करेंगे कि टिकट किसको देना है किसको नहीं देना अगले चुनाव में, क्या उस जिम्मेदार पद पे वो हो सकते हैं? जबकि डोटासरा का तो घोटालों से रिश्ता ही पुराना लगता है, एक के बाद एक बड़े बड़े घोटालों से उनका नाम जुड़ा है और अब जाकर जो रीट का जो मामला है वो भी कहीं ना कहीं अब डोटासरा से जुड़ चुका है। सवाल उठेगा तो ये भी उठेगा कि कैसे डोटासरा के रिश्तेदार आरएएस पास कर जाते हैं, क्यों वो पहले और बाद में पास नहीं करते और जब डोटासरा शिक्षा मंत्री होते हैं तभी वो पास करते हैं? क्या जिस तरह से ये पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह से इस परीक्षा में धांधली हुई है, आरएएस में भी धांधली हुई थी क्या? और अब सामने आ रहा है कि पटवारी भर्ती में भी धांधली हुई है। एक के बाद एक परीक्षाओं में जब धांधली हो रही है और पेपर लीक हो रहे हैं, अगर इनकी परीक्षा रद्द की जाती है, जो कि होनी चाहिए क्योंकि मेहनत कश जो लोग थे उनको इंसाफ मिलना चाहिए, तो भी बात यह आती है कि आप रोजगार दोगे कहां से, क्योंकि परीक्षाएं तो रद्द हो गई। और अगर आप इनको रोजगार दे देते हो तो सवाल यह उठता है आपने पात्र लोगों को रोजगार दिया ही नहीं, ये तो चीटिंग से पास हुए हुए लोग हैं। और ये चीटिंग से पास हुए लोग आगे कहां ले जाएंगे फिर देश को, हमारे राज्य को? ये सोचने वाली बात है कि विकास एकदम से ठप हो जाएगा, क्योंकि ना आप पढ़े लिखे हैं, ना आप जिम्मेदार हैं, और ऐसी धांधलियां से जो लोग पास होकर आगे जाते हैं वो लोग इन्हीं चीजों को आगे जाके और बढ़ावा देते हैं। अगर गौर से सोचेंगे तो समझेंगे इस बात को कि ये सरकार जब अपने कीर्तिमान गिना रही थी, जब गिना रही थी कि हमने 3 साल में क्या किया है, तो उसमें अव्वल दर्जे के कीर्तिमानों में एक बात ये थी कि कई सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोले हैं। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं, अगर इस किस्म के टीचर जो हैं, जो चीटिंग करके पास होते हैं, वो इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के टीचर होंगे, सरकारी स्कूल के टीचर होंगे, तो राजस्थान का भविष्य क्या होगा? और इस बारे में बहुत गौर करके सोचना चाहिए। और अब सिर्फ एक ही बात हो सकती है कि राजस्थान सरकार एग्जाम्पल दे कि हम किसी भी दोषी को छोड़ते नहीं हैं। अगर वो अपने तत्कालीन शिक्षा मंत्री को सजा के घेरे में डाले, तो अगर सारे वो आरएएस का एग्जाम रद्द करें, सारे उन आरएएसओ को रद्द करें जो उनके रिश्तेदार हैं, तो अगर उन पे जांच बैठाई जाए, तभी कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी छवि को वापस साफ कर सकती है। नहीं तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं और बेरोजगार बहुत ज्यादा गुस्से में है, और ये वो बेरोजगार है जो युवा है, ये सारे युवाओं पर असर डालेंगे और जाहिर सी बात है इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा कांग्रेस के वोट बैंक को भी। इसलिए अब संभलना बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट करना जरूरी है। और अभी मामला दबने वाला तो है नहीं, क्योंकि प्रदेश भर के जितने भी बेरोजगार थे उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है। उनको किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेताओं का साथ मिलने लगा है। हनुमान बेनीवाल भी पूरे कोशिश कर रहे हैं कि अब इस आंदोलन को और उग्र किया जाए और जो राजनीतिक संरक्षण इस घोटाले को मिल रहा है उसे सबके सामने लाया जाए, और जो मेन फेस है, आप कहिए इस घोटाले का जो सरगना है, उस फेस को सामने लाने की पूरी और फेस को सामने लाने के साथ साथ चेतना, यहां समझने वाली बात यह है कि 5 राज्यों में चुनावों का बोलबाला है और उस वक्त ये पूरा मामला सामने आया है। अभी अगर कोई खास और ठोस एक्शन नहीं लिया गया तो जाहिर तौर पर 5 राज्यों में कांग्रेस को बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। कांग्रेस बहुत बुरी तरह से 5 राज्यों में परफॉर्म करेगी अगर इस घोटाले को लेकर विपक्ष ने ढंग से आवाज उठाई और 5 राज्यों की जनता को पता लगा कि क्या राजस्थान में कांग्रेस शिक्षा के साथ कर रही है, तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसीलिए एक एग्जाम्पल सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब ये कांग्रेस की छवि को साफ कर देगा कि आगामी आने वाले चुनावों में क्या असर पड़ने वाला है इन सब चीजों का। तो आला कमान को
और जो सरकार के मेन जो सिपह सालार हैं उनको अब इसे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। पहले अलवर कांड और उसके बाद ये रीग कांड, दोनों कांड मिलकर कहीं ना कहीं पर राजस्थान को एक निशाने पर ला रहे हैं, और इसको अगर सियासी निशाने पर ढंग से ले लिया गया तो फिर पंजाब क्या, उत्तर प्रदेश क्या, और भी बाकी राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वहां पर कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। और इसीलिए अब कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े एक्शन की आवश्यकता है, जिससे राजस्थान का यूथ, देश का यूथ कांग्रेस को वापस भरोसा कर पाए, क्योंकि अभी तो उनके भरोसे को गहरी आहत लगी है और ऐसा जख्म दिया है कांग्रेस ने जो इतनी जल्दी भर नहीं सकता। जी बिल्कुल। आपकी क्या राय है हमारे इस विश्लेषण पर, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले सारे विश्लेषण आप तक समय तक पहुंच सके। अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता, और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी YouTube या Facebook पर ही देखा जा रहा है, तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।